हम अपनी लाइफ में इन कागज के नोटों का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नोट किस तरह तैयार होते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 5000 का जो नोट है उसका पेपर किस तरह से बनता है और इसके बाद इस पर प्रिंटिंग कैसे की जाती है और प्रिंटिंग के किस किस मरहले से इन पेपर को गुजरना पड़ता है। आज की वीडियो से हम जानेंगे ये सब कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीशा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक नोट पेपर कैसे बनते हैं। बैंक नोट का कागज बनाने के लिए पहले बड़े बड़े कॉटन के गट्ठों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर इन गट्ठों में से कॉटन को निकाल कर अलग अलग हिस्सों में करके इसको मैश किया जाता है, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं। मैश करने के बाद कॉटन और पानी को एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है। कॉटन और पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद इसको रोलर में डाला जाता है। ये रोलर इस मिक्सर को दबा दबा कर बारीक पेपर बना देता है। इस अमल को बहुत दफा रिपीट किया जाता है ताकि वो स्मूथ हो जाए और जो इजाफी पानी इसमें हो वो निकल जाए। पेपर की शीट तैयार होने के बाद फिर उसमें वाटरमार्क डाला जाता है। जैसे कि आप इस बैंक नोट के बाएं तरफ कायदे आज़म की तस्वीर और इस नोट की मालियत का वाटरमार्क देख सकते हैं। ये वाटरमार्क यहाँ प्रिंटिंग से पहले ही पेपर में डाल लिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर में सबसे पहले वाटरमार्क ही डाला जाता है और पूरे पेपर पर वाटरमार्क डालने के बाद इसको एक रोलर पर रोल किया जाता है और फिर उस रोल में से टेस्ट के लिए थोड़ा सा पेपर लिया जाता है और अब उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको चेक करता है कि इसमें कुछ कमी तो नहीं, वाटरमार्क सब ठीक है। उसके बाद इस रोल को 3 छोटे छोटे रोल में काट लिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। रोल को काटने के बाद बारी आती है होलोग्राम की, यानी हिफाजती धागे डालने की। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिप भी रोल हो रही हैं। होलोग्राम क्या होता है? होलोग्राम नोट में एक ऐसी तार होती है जिससे असल नोट की पहचान होती है। इसके बाद इसका विजुअल तौर पर टेस्ट किया जाता है, जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर होलोग्राम और वाटरमार्क को बहुत ही बारीकी से चेक करता है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। जिसके बाद रोल को मशीन में डालकर छोटी छोटी सी शीट में काट लिया जाता है, जिस पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। अब ये शीट प्रिंटिंग के लिए जा रही है। अब इन शीट्स पर प्रिंटिंग की जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय शीट को प्रिंटिंग के लिए मशीन में डाल रहा है और बाद में ये शीट एक एक करके आगे जाएंगी और प्रिंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। इस मशीन ने शीट्स को ऐसे आगे भेजा जैसे कि इनमें कोई कट ही नहीं है। एक पूरी चादर बना दी है शीट्स की। अब बारी आती है ऑफसेट प्रिंटिंग की। यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंग डाले जाते हैं, यानी सारे रंग एक साथ प्रिंट नहीं होते हैं। और ये देखिए तेजी के साथ प्रिंटिंग हो रही है। पूरे का पूरा शीट बंडल बाहर आ रहा है, जिन पर ऑफसेट प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। मतलब कलर वाली जितनी भी प्रिंटिंग थी वो मुकम्मल हो गई है। अब बारी आती है क्वालिटी इंस्पेक्शन की। क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि प्रिंटिंग अच्छे से होती है कि नहीं, कोई कलर मिस प्रिंट तो नहीं हो गया है या प्रिंटिंग के दौरान कोई और मसला तो नहीं हुआ है, वो सब यहाँ पर चेक होता है। इसके बाद ये शीट्स जाती हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सिल्क स्क्रीन क्या होती है? आपने देखा होगा कि 500 या इससे बड़े नोट पर रंग बदलता पाकिस्तानी झंडा, जो यहाँ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ही प्रिंट किया जाता है। इसको आप मुख्तलिफ जावियों से देखोगे तो ये रंग बदलता नजर आएगा। ऐसी तमाम प्रिंटिंग यहाँ पर होती है। इसके बाद होती है इटालियो प्रिंटिंग। इटालियो प्रिंटिंग क्या है? इसमें नोट के ऊपर उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है, जिसे आप जब नोट के ऊपर हाथ फेरते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये जगह उभरी हुई है। जैसे कि नोट के राइट और लेफ्ट साइड पर उभरी हुई लाइनों को देख सकते हैं और 5000 के नोट पर 3 सर्कल
1000 के नोट पर 2, 500 के नोट पर एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है, जबकि 20, 100 और 50 के नोट पर सर्कल की जगह उभरी हुई लाइन नजर आती है। 100 के नोट पर 3 और 50 के नोट पर 2 और 20 के नोट पर एक लाइन नजर आती है। ये दायरे और लाइन जो लोग देख नहीं सकते हैं वो नोट को छूकर पैसों की मालियत बता सकते हैं। नोट पर और भी जो उभरी हुई चीजें होती हैं वो इटालियो प्रिंटिंग पर ही होती हैं। इस प्रिंटिंग के बाद नोट की छपाई का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नोटों की गिनती करके और कटिंग करने के बाद इनको बॉक्सेस में पैक कर लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ही पाकिस्तानी नोटों की छपाई की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।